कार्यक्रम आपके विधायक की। और ऐसे में आज हमारे साथ नलवा से विधायक जुड़े हैं जो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूदा विधायक और डिप्टी विधानसभा स्पीकर रणबीर सिंह गंगवार मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे विकास नीतियों के बारे में। आप हमेशा से ही ग्रामीणों से जुड़े हुए नजर आए हैं, ग्रामीणों के मुद्दों पर लगातार हमेशा अमल करते हुए उनके मुद्दों को सुनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों के लिए क्या कुछ विकास नीति रहने वाली है आने वाले समय में? देखिए हिमानी जी, हमारा जो अगर आप नलवा क्षेत्र के विधायक की बात करें तो उसके तौर पे तो मेरा जो क्षेत्र है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र और थोड़ा सा उसमें हिस्सा शहरी क्षेत्र भी है। ज्यादा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे यहाँ मेरे इलाके के अंदर जब हमने चुनाव लड़ा था तब भी हमने लोगों से वायदा किया था कि क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत पीने के पानी की भी और सिंचाई के पानी की भी थी। पीने के पानी के ऊपर हमने काफी कार्य किया है और अब चल भी रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत हम तो टोटली सारे गांवों के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। जो और नई कॉलोनियां बनी उसके अंदर भी बिछा रहे हैं। जो वाटर वर्क्स बने हुए थे उनकी रिपेयर करके, और जहां वाटर वर्क्स नहीं था वहां नए वाटर वर्क्स भी हमने बनाने का काम किया ताकि समुचित जल की व्यवस्था हो। हमने वायदा किया था कि हम हर घर के अंदर नल और नल में स्वच्छ जल, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं और उसके अंदर काफी नए काम किए भी हैं। इसी तरीके से जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर भी हमने, क्योंकि आउटर कॉलोनियां जो है नलवा हल्के के अंदर है वहां पीने की पानी की भी और गलियों की भी दिक्कत थी। काफी गलियां अब जो बन गई है और पीने के पानी की समस्या भी अभी हमने आजाद नगर के अंदर 10.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी वाटर वर्क्स मंजूर करवाया, वाटर टैंक। इसी तरीके से 4.5 करोड़ की लागत से एक सेक्टर 15 हमारा यहाँ पे बनेगा और पाइपलाइन कुछ बिछ गई है, कुछ अमृत योजना के तहत और जल जीवन मिशन के तहत हम बिछाने का काम करें। उसके बाद में मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 महीने के बाद में पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विकास कार्यों को और भी ज्यादा गति मिले। इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए विधानसभा सत्र जब शुरुआत हुई ऐसे में बजट के दौरान आपने ग्रामीणों के लिए क्या कुछ मुद्दे उठाए हैं और किस तरह से जमीनी स्तर पर अब वह मुद्दे अमल करते हुए आप नजर आ रहे हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी और शहरी क्षेत्र के अंदर भी मैंने जैसे कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्प है सरकार का कि हम गांव के अंदर भी पूरी सुविधाएं देने का काम करेंगे। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, हर मद के अंदर पैसा हमने बढ़ाने का काम किया है। और अभी जहां तक शिक्षा की बात है, हमने मेरे हल्के के अंदर ही 2 स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल संस्कृति मॉडल जो बनाने का काम किया है। एक अभी 27 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंगाड़ी के अंदर कॉलेज का शिलान्यास करने का काम किया है। हमने सिंचाई ठीक तरीके से हो इसके लिए जहां एक नहर का पहले ऑलरेडी रिमॉडलिंग करवा दिया है और 3 जो रस्बाएं है उसका भी रिमॉडलिंग की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय करके अभी गए हैं। यानी समुचित पानी पीने का भी टेल तक भी गांव के अंदर पहुंचे। जहां तक एमएसपी की बात है, किसानों की बात है, हमने किसानों को पूरा उसका लाभ मिले इसके लिए सरकार की अच्छी नीतियों के कारण आज एमएसपी तो छोड़िए, एमएसपी से ऊपर फसल बिक रही है। आज जहां किसान आंदोलन के दौरान जो लोग एमएसपी की बात करते थे, आज उस एमएसपी जो है उससे ज्यादा भाव के अंदर सरसों बिक रही है। एमएसपी से ऊपर आज गेहूं भी है। तो कहीं कोई दिक्कत और परेशानी किसान को ना हो इसकी व्यवस्था की गई है। हमने एक आम तौर पर यह होता था कि अमीर आदमी तो भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं ले सकता। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अंत्योदय के तहत हमें
लाभ की शुरुआत अंतिम व्यक्ति से करेंगे, जो सबसे गरीब है, सहमत हूँ। लेकिन इस बीच आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। देखिए, आप किसानों के बारे में लगातार बात कह रहे हैं, लेकिन कई किसानों का यह मानना है कि जमीनी स्तर पर जिस तरह से पीएम मोदी ने तमाम वायदे किए, वह जमीनी स्तर पर अब उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और अगर आने वाले समय में नहीं आए तो देशव्यापी हड़ताल एक बार फिर से की जा सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोई भी अगर विरोधी पार्टी के लोग हैं, इस पे अगर राजनीति करना चाहे तो अलग बात है जी। लेकिन मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि कौन से वायदे जमीनी स्तर पे पूरे नहीं आए। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, किसी ने डिमांड नहीं की थी कि किसान सम्मान निधि शुरू की जाए। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान पे, क्योंकि वो बहुत घूमे हैं, आम लोगों के अंदर गए हैं, उसी के तहत उन्होंने 2000 रुपए की 3 किस्तें जो है साल के अंदर देकर के 6000 रुपए गरीब आदमी को देने का काम किया। इसी तरीके से चाहे एमएसपी की बात आज मैं कर रहा हूं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी सरसों आ रही है किसान की, और किसान को मंडी में देने की जरूरत को नहीं, उससे ज्यादा भाव में व्यापारी उसके घर से ही खरीद रहा है। आज कहीं भी कोई दिक्कत और परेशानी किसान को ना हो, इस बात की समुचित व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की हुई है। बिल्कुल, सरकार और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक और बात किसानों द्वारा जो सामने निकल कर आई है वह ये है कि जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज थे, अब तक कई ऐसे किसान हैं जिनके जो मुकदमे दर्ज है वह वापस नहीं हो पाए हैं। देखिए हिमानी जी, एक प्रक्रिया होती है, लीगल प्रक्रिया, और उसके अंदर जब सरकार ने बोल दिया है कि जो भी किसान आंदोलन के तहत जो मुकदमे बने थे वो वापस लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो लिए जाएंगे। एक प्रक्रिया है, काफी सारे मुकदमे ले भी लिए, कई मुकदमे कोर्ट में चले गए थे, उसमें थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। एक लीगल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। सरकार, हमने कोई भी ऐसा वायदा नहीं करते थे, हमने लोगों से किया और हमने वो पूरा ना किया हो, ऐसा कोई भी वायदा जो है वो हमारा नहीं है। जी देखिए, आपसे एक और बात, आपसे छोटा सा सवाल जो है ये जानना चाहूंगी। नियम 134A को खत्म कर दिया गया है, लेकिन विरोधी जो है लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम मुद्दों पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। उनके विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नियम 134A के लिए क्या राय है आपकी? देखिए, नियम 134 के तहत जो पिछले एडमिशन की बात थी कि कुछ एक जो प्राइवेट स्कूलों ने नहीं दिए थे, उनको निर्देश ने दे दिए गए थे, और जिन लोगों के एडमिशन हुए थे उनके करवा दिए, उन बच्चों के, तो उसमें तो कहीं कोई आज के दिन तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, एक बार थोड़ी सी हुई थी, अब उसको बंद कर दिया गया है। और उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि अभी सरकार 500 संस्कृति मॉडल और खोलने जा रही है, स्कूल जो है उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जो फैसिलिटी जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर होती है, उससे भी ज्यादा बेटर फैसिलिटी उसके अंदर सरकारी तरफ से की जाएगी। जो लोग बीपीएल के, उनको फ्री शिक्षा होगी, और जो लोग ज्यादा पैसे वाले हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, उनसे कुछ नॉमिनल चार्जेस भी है स्कूल के अंदर लिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था सरकार ने की है, और शिक्षा पर पहले से भी काफी ज्यादा पैसा इस बार हमने रखा है, ताकि पूरी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो है वो जाए, कहीं कोई दिक्कत और परेशानी बच्चों को ना आए, इस बात के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या सरकार ने नियम 134A को इसलिए हटाया है क्योंकि ये पूर्व सरकार यानी कि कांग्रेस की दी हुई देन है, या फिर ये सही में ही सरकार जो है इस नियम से सहमत नहीं नजर आई है, या गलत कहीं ना कहीं ये नियम को ठहराती हुई नजर आई है? देखिए, उसमें लेकर के कई प्राइवेट स्कूलों की भी और भी काफी कोई ऑब्जेक्शंस थे, और जब अभी मैंने कहा, जैसे अभी घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि हमें 138 शायद स्कूल तो पहले पीछे बनाए थे, और 500 संस्कृति मॉडल स्कूल हमारी सरकार और बनाने जा रही है, तो उसके बाद में जो 134 वाली जो बात है, जो गरीब लोग हैं जिनको फीस में छूट दी जाती थी, वो छूट इन स्कूलों के अंदर उपलब्ध होगी, और वो स्कूल
पहले से लेके ही जो है उनके अंदर शिक्षा, जो इंग्लिश की जो शिक्षा की बात हो, चाहे सीबीएसई की बात हो, वो तमाम सुविधाएं उन स्कूलों के अंदर होगी, जिसमें जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जो अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर होती है, वो सभी सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल पहली बार हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है वो बनाने जा रही है, ताकि गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि सभी गरीब लोगों को तमाम सुविधाओं का लाभ मिल सके। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन अब बात करेंगे राजनीति की। देखिए, अब बेहद कम समय बाकी रह गया है विधानसभा चुनावों के लिए। उस पर आम आदमी पार्टी की तस्वीर को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से वह विस्तार कार्य कर रही है हरियाणा में, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मानी जी, अगर आप चुनाव की बात करें तो अभी तो ये मिड टर्म आया है, अभी आधा कार्यकाल इस सरकार का बाकी है। और जहां तक आप इस मध्यावधि चुनाव के, अभी जो चुनाव जो अभी आए हैं, जो पड़ोसी स्टेट्स के 5 राज्यों के चुनाव थे, जिसमें 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहते थे कि कभी भी दोबारा सरकार नहीं आती, उसमें पूर्ण बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की अभी बनी है और 4 राज्यों के अंदर बनी है। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक छोटी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती थी, वहां जो लीडिंग रोल के अंदर अकाली दल पार्टी जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जो रही थी, बड़े पार्टी के रूप में थी। इसलिए पूर्ण रूप से पूरी जगह पे संगठन भारतीय जनता पार्टी का तैयार नहीं था। इस चुनाव में चाहे थोड़ा ही समय मिला हो, फिर भी उस थोड़े समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर जगह के ऊपर प्रत्याशी लड़ाए और अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये ठीक है कि हमें सीटें ज्यादा नहीं मिल पाई, लेकिन जहां जो वोट आया है वो अच्छे प्रतिशत के अंदर आया है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो मुख्य विपक्षी पार्टी पहले पंजाब के अंदर थी, और जो पुरानी जो पार्टियां थी, चाहे वो अकाली दल थे, चाहे कांग्रेस पार्टी तो आज जिस तरीके से उनका सिस्टम है, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम करते हैं। नहीं तो एक बेहतर मौका कांग्रेस के पास था पंजाब के अंदर रिपीट करने का, इसलिए उन्होंने तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करके और अपने आप को उनको गिराने का काम किया। इसीलिए आम आदमी पार्टी का आज जो है ना, लोगों ने उनको बहुमत देने का काम किया है। लेकिन जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, यहाँ आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ है, और बहुत ही बेहतर तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से, ऐसा शायद पहली बार हुआ है जहां नौकरियां मेरिट पे दी जा रही है। युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम इस सरकार ने किया है। पंजाब के परिणाम हरियाणा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं अब तक, और इस बीच बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वह आम आदमी पार्टी के बारे में बयान देते हुए नजर आए हैं। देखिए, कौन क्या बयान देता है उसके बारे में तो वही बता सकता है, मैं उसमें कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ा है, और उन्होंने ये करके दिखाया है कि धरातल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी से जिस तरीके से कार्य इस मौजूदा सरकार कर रही है, लोग उससे संतुष्ट है। और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और ज्यादा जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और हर जगह पे आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कई बीजेपी के नेता जो है आम आदमी पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। देखिए, मैंने जैसे कहा कि आज अगर यहाँ मजबूती से और ट्रांसपेरेंसी से और विश्वास के साथ कोई सरकार चल रही है, तो ऐसी सरकार मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार बनी है, जो लोगों का विश्वास और दिल जीत करके कार्य करने का काम कर रही है। अब कोई भी क्या बयान देता है उसके ऊपर मुझे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। कोई कुछ भी कह सकता है कि वो फला मेरे संपर्क में है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है,
और विचारधारा के साथ जो है लोग जुड़े हुए हैं और उसी विचारधारा के ऊपर जो है आदरणीय मनोहर सरकार जो है वो कार्य कर रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि अंत्योदय पे काम करी है, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का कैसे लाभ पहुंचे, इसके लिए जगह जगह अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं और उसके ऊपर कार्य करने का काम भी हमारी सरकार जो है वो कर रही है। तो आज से फसल खरीद की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में मंडियों के हालात की आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। किस तरह की नीति अपनाई गई है और किस तरह की सुविधाएं जो है सरकार द्वारा अब उपलब्ध करवाई जा रही है? जैसे हिमानी जी मैंने पहले ही कहा, वैसे तो मंडियों के अंदर पूरी तैयारी है। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी और अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स जो है वो फसल खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन आज से बेशक फसल की खरीद शुरू हुई है, लेकिन अभी तो एमएसपी के ऊपर आज कोई फसल जो है ना ही तो कोई सरकार को मिलेगी और ना ही किसी और को मिलेगी, क्योंकि उसका रेट मैंने जैसे पहले कहा कि ये सरकार की एक अच्छी नीतियों का कारण है कि आज किसान को लाभ मिल रहा है। आज किसान को कहीं अपनी फसल ले जाने की जरूरत नहीं है, एमएसपी से ऊपर उसके घर से ही व्यापारी जो है वो ले रहा है। बाकी जहां अगर मंडियों के अंदर फसल आती है तो मंडियों के अंदर हमारे जो अधिकारी कर्मचारी, सरकार की पूरी तैयारी है कि जैसे ही फसल आएगी किसी भी किसान को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, और सरकार का वायदा है कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर उस किसान को उसके डायरेक्ट उसके खाते के अंदर बैंक द्वारा उसके खाते में के अंदर पैसे जाएंगे। और अगर किसी कारणवश 72 घंटे से लेट होता है तो उसका ब्याज समेत उसको देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपके हलके में, न केवल हलके में, पूरे प्रदेशवासियों को इन तमाम सुविधाओं का लाभ मिल सके और जल्द से जल्द विकास जो है प्रगति की गति की ओर बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे विधायक एवं डिप्टी विधानसभा स्पीकर रणबीर सिंह गंगवार। और फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।